जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं भानु सप्तमी की कथा। जब भी रविवार के दिन सप्तमी तिथि हो तो उस दिन को भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत को धारण करते हुए अगर भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाए, इससे व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव जो कि आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं, आँख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। भानु सप्तमी, इस दिन को सूर्य सप्तमी या भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव के कई नामों में से एक नाम जो कि भानु सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों का मानना है कि जो लोग इस दिन व्रत का पालन करते हैं वे जीवन भर घातक बीमारियों के शिकार में नहीं आते। सूर्य देव को भानु सप्तमी के दिन ओम घृणे सूर्याय नमः इन मंत्रों के साथ अगर जल अर्पण किया जाए, इससे जो कि स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही मन की एकाग्रता की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव जो कि इस धरती पर सारी ऊर्जा का स्रोत है। भगवान सूर्य के सारथी अरुण है और वे सूर्य के भीषण गर्मी से पृथ्वी की रक्षा भी करते हैं। सभी प्राणियों के निर्माता माने जाने वाले भगवान सूर्य को स्वास्थ्य का स्वामी भी कहा जाता है। इस दिन भक्त सूर्य यंत्र पर सूर्य की किरणें पड़ने के बाद महाअभिषेक करते हैं। इस दिन मानना है कि जो व्यक्ति इस दिन सूर्य देव की पूजा करते हैं उसे अच्छे स्वास्थ्य लाभ, जीवन शक्ति, धन और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों को सूर्य को अवश्य ही जल अर्पित करनी चाहिए। जब भी सप्तमी तिथि रविवार के दिन अगर प्राप्त हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, उस दिन भगवान सूर्य देव का जो कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। वहाँ पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और भगवान सूर्य देव को जो कि जल में लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजुरासे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या गृहाना अर्घ दिवाकर। इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं। इससे भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं। या ओम श्री सूर्याय नमः इन मंत्रों का भी उच्चारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान सूर्य देव का पूजन करें। और जब भी भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं तो लाल वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर कपूर या गाय दुग्ध के घी से भगवान सूर्य देव को अवश्य ही दीप आदि दिखाने चाहिए। जो भी इस दिन व्रत को धारण करते हैं उन्हें जो कि तेल युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नमक का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए और सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय जो कि मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं भानु सप्तमी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। एक बार उसने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि हे मुनिराज, मैंने आज तक कोई भी धार्मिक काम नहीं किया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मृत्यु के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। वह कैसे प्राप्त हो सकता है? इंदुमती की बातों को सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि महिलाओं को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी या भानु सप्तमी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इस दिन जो कोई भी स्त्री सच्चे मन से पूजा करती है और व्रत को रखती है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए तुमको भी अगर मोक्ष की चाह हो तो तुम्हें इस दिन व्रत को करना चाहिए और विधि पूर्वक पूजन इत्यादि करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की ऐसी बातें सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में उन्हें अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यताओं के आधार पर
इस व्रत का जो कि बड़ा ही विशेष फल माना गया है। भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव को जो कि अर्घ्य देने का खास विधान है। इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जो कि तांबे के पात्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तांबे को सभी धातुओं में पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तांबे के बर्तन से अर्घ्य देने से काया निरोगी रहती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात जो कि लाल रंग के फूल, लाल चंदन तथा अक्षत से उनका पूजन करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। सूर्य देव को सभी ग्रहों के राजा के रूप में माना जाता है। भगवान सूर्य को इस दिन मनाया जाता है और प्रसन्न किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में बेहद महत्वपूर्ण ऐसा माना जाता है कि उनके आगमन से ग्रह पर जीवन आया है। इस धरती पर सारी ऊर्जा के स्रोत हैं। भगवान सूर्य के सारथी अरुण हैं और वे सूर्य के भीषण गर्मी से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। सभी प्राणियों के निर्माता माना जाने वाले भगवान सूर्य को स्वास्थ्य का स्वामी कहा जाता है। इस दिन भक्त जो कि भगवान सूर्य देव की सूर्य यंत्र स्थापना करके अगर पूरे विधि विधान के साथ उसका पूजन करे तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।